हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? अगर मैं आपको पूछूं आपको मोशन से क्या समझ में आता है, आप मोशन के बारे में क्या बोलोगे? अच्छा, सपोज आपके टेबल के ऊपर, जैसे कि ये टेबल के ऊपर ये बोतल रखा गया है, ठीक है, क्या ये बोतल मोशन में है? इज दिस बोतल इज एट मोशन? आप नो बोल रहे हो, क्यों? वाई? क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि ये बोतल मोशन में नहीं है। अगर मैं सिंपली उसको इस डेस्क पे इस बोतल का रख दूं और मैं आपको पूछूं क्या वो बोतल मोशन में है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? इज दिस बोतल इज एट मोशन? नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? क्यों बोल रहे हो वो मोशन में नहीं है? क्या ऑब्जर्व करके, क्या ऑब्जर्व करके बोल रहे हो कि वो बोतल मोशन में नहीं है? आप क्या देखते हो तभी जाके बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी जो है वो मोशन में है। क्या देख के आप बोलते हो? यस, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब मूवमेंट से क्या समझ में आ रहा है? चेंज इन पोजीशन। अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड द बॉडी इज सेड टू बी ऑन मोशन। या फिर विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, आप सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है? क्या ये ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है? इज दिस ऑब्जेक्ट इज एट मोशन? क्या देख के बोल रहे हो? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहाँ से होता है? जब एक ऑब्जर्वर उस पॉइंट से ऑब्जर्व करता है ऑब्जेक्ट को, और उस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव करना अगर शुरू होता है। आप जब एक बॉडी को देखते हो, आप एक जब बॉडी को देखते हो एक सर्टेन पोजीशन में देखते हो, उसी सर्टेन पॉइंट से ही वो बॉडी अपना पोजीशन अगर चेंज करता है, आप बोलते क्या हो कि दैट बॉडी इज इन मोशन। अगर उसी पॉइंट से, जैसे कि इस पॉइंट पे अभी भी वो ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे क्या? द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट। या फिर आप बोलोगे द बॉडी इज नॉट इन मोशन। अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, इसी रेफरेंस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करके आप अगर नोटिस करोगे कि ये ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, देन यू कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन अगर पूछो तो आप क्या बोलोगे? A body is said to be at motion, is said to be at motion if it's change its position with respect to time or reference पॉइंट। इतना समझ में आया मोशन क्या होता है? ओके, अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? रेस्ट क्या होता है? रेस्ट से आप क्या बोलोगे? रेस्ट से क्या बोलोगे? मोशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब एक बॉडी को, जैसे कि मैंने ये बोतल इस टेबल पे रखा गया है और आप बोल रहे हो द बोतल इज नॉट इन मोशन, वो बोतल मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है तो किस में होगा? वो मोशन में नहीं। यस, द बोतल इज ऑन रेस्ट। क्या देख के बोल रहे हो कि वो बोतल रेस्ट पे है? बाय सीइंग व्हाट? आप क्या देख के बोल रहे हो? ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। वो अपना पोजीशन 2 सेकेंड हो गया, वहीं पे वो बोतल है। 4 सेकेंड हो गया, वहीं पे वो बोतल है। 6 सेकेंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, द बोतल इज एट सेम पोजीशन। वो बोतल जो है सेम पोजीशन में है। इसका मतलब क्या है? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to time. With respect to time, अगर एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? The body is at rest. Understood? Okay. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to time.
इतना समझ में आया व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट? ओके, इन फिजिक्स, ओके, फिजिक्स में दो क्वांटिटीज होते हैं, हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था। क्या है वो दो क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज, यस, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, what is scalar quantity? What do you mean by scalar quantities? Those physical quantities which depend upon magnitude but not upon direction. Direction के ऊपर वो क्या नहीं होगा? Depend नहीं होगा. Those physical quantities which depend upon only magnitude. Magnitude मतलब क्या समझ में आ रहा है? Value. वैल्यू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होगा, डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है. That type of physical quantities are known as what? Scalar quantities. What do you mean by vector quantities? Those physical quantities which depends upon both magnitude as well as direction. Magnitude के ऊपर भी डिपेंड है, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड है. उस टाइप के physical quantities को हम क्या बोलते हैं? Vector quantities. Okay, those physical quantities which depends upon only magnitude. ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है. एग्जाम्पल जैसे कि डिस्टेंस, ओके, टाइम, मास, ये सब बेटा आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. ओके, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है. व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटीज? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon magnitude as well as डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड होगा. उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज. एग्जांपल, यस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है. इतना समझ में आया? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्टेंस. ओके, व्हाट इज डिस्टेंस? जब मैं आपको पूछूं डिस्टेंस क्या होता है, आपको क्या समझ में आता है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ. डिस्टेंस इज द व्हाट? एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी. ओके, या फिर कवर्ड बाय बॉडी. जितना पाथ वो कवर्ड किया है एक बॉडी, उसको आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस बोलोगे. क्या बोलोगे? डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस is the actual path covered by a body. That is known as what? Distance. Okay, distance is a scalar quantity. Distance आपका क्या है बेटा? Scalar quantity है. Okay, distance is a scalar quantity. What is the SI unit of distance? SI unit, yes. The SI unit of distance is what? Meter. Okay, SI unit of distance is what? Meter. Okay. Now, what do you mean by displacement? Displacement क्या होता है? Okay, अगर मैं पूछूं कि displacement क्या है? Okay. So, displacement से क्या समझ में आएगा? The shortest distance between initial and final position of a body. Okay, initial और final position के बीच जो shortest distance है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? Displacement बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Displacement बोलेंगे. Okay, so what is displacement? The shortest distance between initial and final position of a body is called displacement. इसको हम क्या बोलेंगे? Displacement बोलेंगे. Okay, displacement is a what? Vector quantity. It is a what?
वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट है. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर. SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? मीटर. ओके, सो आपको अभी एक एग्जांपल देखती हूँ. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा. देखो ओके, सी एक ऑब्जेक्ट पोजीशन A में था. ओके, एक ऑब्जेक्ट पोजीशन A में था. A से वो कहाँ गया? A से वो B गया. ओके, B से वो C तक आया. ओके, A से B मान के चलते हैं 50 मीटर का डिस्टेंस है. A से B कितने मीटर का डिस्टेंस है? 50 मीटर का डिस्टेंस है. और B से C कितना है? 20 मीटर. B से C कितना है बेटा? 20 मीटर. अच्छा, यहाँ पे उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? What is the distance here? Distance is what? Total path covered by body. तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? A से B गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 50. फिर B से C आया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 20. So total distance is how much बेटा? 70 मीटर. Total distance is what? 70 मीटर. लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, ओके, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. उसका इनिशियल पोजीशन बेटा A था, उसका फाइनल पोजीशन बेटा क्या है? C है. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? AC इज द डिस्प्लेसमेंट. तो AC का लेंथ कैसे निकालेंगे? AC इज इक्वल टू व्हाट? AB माइनस BC. यस और नो? AB माइनस BC. यस और नो? सो 50 माइनस 20. सो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 30 मीटर. समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? यस और नॉट? पक्का? ओके ओके, लिसन. सो व्हाट इज लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? ओके, डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ. Distance is the actual path covered by a body. ओके, जो एक्चुअल पार्ट जो कवर करता है एक बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, इतना हंसी क्यों हो रहा है? Listen here. Okay, what is displacement? The short. Okay, so difference between distance and displacement. Distance is what? Distance is the actual path covered by a body, and displacement is what? The shortest distance between initial and final position of a बॉडी. नेक्स्ट क्या पॉइंट है? डिस्टेंस इज ए व्हाट? डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. याद रखो, डिस्टेंस जो है वो क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है. बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है. सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट can be positive, negative और जीरो. अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? ओके,
Let's solve some numericals on distance and displacement. Okay, देखो first question देखो, a body is moving in a square of side 10 meter. एक body जो है एक square part में move कर रहा है जिसका side कितना है 10 मीटर है, जिसका side जो है वो 10 मीटर है. Calculate distance and displacement in following cases. Okay, आपको calculate क्या करना है, distance calculate करना है और displacement calculate करना है. Okay, so first case में आपको पूछा है from A to B. A to B distance कितना होगा सोनश्री? A to B distance कितना होगा? Yes, so from A to B distance is what? 10 मीटर. ज्ञानो displacement कितना होगा? From A to B displacement कितना होगा? Yes, very good. Displacement is also 10 मीटर. Okay. इतना समझ में आ गया. Next bit B में क्या पूछा है? From A to C. From A to C आपको क्या निकालना है? Distance निकालना है और displacement निकालना है. देखो. From A to C distance कितना होगा? आकांक्षा? Yes, 10 AB. Okay. So यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ऐसी रहा जो कि आपका 10√2 मीटर निकल गया. क्या हुआ? ये ABC जो है आपका क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन. मोशन आर ऑफ टू टाइप्स. ओके, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, मोशन ओके आपका ये जो मोशन है, मोशन आर ऑफ टू टाइप्स. एक है आपका यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा आपका क्या बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, यूनिफॉर्म मोशन and non-uniform motion. What is uniform motion? When an object cover equal distance in equal interval of time. जब एक object या फिर एक body cover करता है equal distance, क्या करता है? Equal distance कर रहा है in equal interval of time, then the body is said to be a uniform motion. Okay, so what is uniform motion? When an object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be a uniform motion. Okay, what is non-uniform motion? When an object cover, जब एक object अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वो किस में है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, it is said to be a non-uniform motion. Understood? Okay. Okay. This is time. यहाँ पे time दिया गया है and this is the distance covered by car A and distance covered by car B. Okay. car A जो है जब 9 बजा था, ओके 9 o'clock हुआ था, वो कितना किलोमीटर में था? 0 किलोमीटर, मतलब रेस्ट में था. ठीक है, 9:05 में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. 9:10 में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. 9:15 में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. 9:20 में 20 किलोमीटर. नाउ कम्स टू कार बी. ओके, 9 बजे 0, 9:05 में 4 किलोमीटर, 9:10 में 9 किलोमीटर, 9:15 में 12, 9:20 में 18. ओके, यहाँ पे देखो ये जो कार ए है, ओके ये जो कार ए है आपका, वो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ओके, कार ए जो है इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो आप क्या बोल सकते हो? कार ए कौन से मोशन में है?
Yes, very good. कार A is at यूनिफॉर्म मोशन. कार A जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है. अभी कार B की तरफ देखिए. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने 9-5 को 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था. 9-10 में उसने 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. 9-15 ने उसने 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, कार B इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो आप बोल सकते हो क्या, कार B इज एट yes non-uniform motion. car B is what? car B is at non-uniform motion. okay, day to day example क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन का? डे टू डे आप एग्जाम्पल क्या दोगे, क्या हो सकता है? एनी आइडिया? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन ए स्ट्रेट रोड. एक स्ट्रेट रोड में कार जो है क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है डिस्टेंस. तो एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन स्ट्रेट रोड. और क्या एग्जांपल हो सकता है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? Where? Motion of a train in straight track. Motion of a train in a straight track. Okay. Okay. और क्या एग्जाम, अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन? डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन ए बिजी रोड. एक बिजी और क्राउडेड रोड में जो डिस्टेंस एक बस कवर कर रहा है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, distance covered by a bus in a busy road. Okay, understood? Okay, next let's discuss about what is speed. Okay, speed क्या होता है? जनरली आप दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिल कंपटीशन करते हो, yes or not? घूमने के टाइम या फिर कहीं ट्यूशन आने के टाइम, स्कूल जाने के टाइम साइकिल से अगर जाते हो तो क्या करते हो, साइकिल कंपटीशन करते हो. ओके, और बोलते क्या हो, अगर आप अपने दोस्त से आगे निकल जाते हो, आप बोलते क्या हो, मेरा स्पीड तुझसे ज्यादा है, मैं आगे हूं, ये बोलते हो ना. तो फिर स्पीड होता क्या है, स्पीड से क्या समझ में आता है, स्पीड क्या बताता है, स्पीड क्या बताता है? आप जो ये साइकिलिंग रेस कर रहे हो और बोलते हो मेरा स्पीड तुझसे ज्यादा है, अपने दोस्त को बोलते हो, उससे एक्चुअली मीन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ओके, स्पीड आपको क्या बताता है, कितना फास्ट एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक बॉडी मूव कर रहा है. दैट इज व्हाट स्पीड. स्पीड कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. स्पीड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा? स्पीड कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. ओके, स्पीड कैन बी डिफाइंड as distance traveled by an object per unit time. So what is the formula of speed? Speed is equal to what? Speed is equal to, yes, distance
ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टाइम टेकन, बाय व्हाट? टाइम टेकन। ओके, अच्छा, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? यस, गुड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्पीड इज ए, it is a scalar quantity. What is the SI unit of speed? What is the SI unit of speed? मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट क्या हो सकता है? किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? ओके, जैसे हमने मोशन को कैटेगराइज किया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वैसे स्पीड को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। वैसे ही हम स्पीड को बेटा कैटेगराइज कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। Okay, what is uniform speed? An object is said to be at uniform speed if it's covered equal distance in equal interval of time. एक ऑब्जेक्ट को आप कब बोल सकते हो कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है? अगर वो कवर कर रहा है क्या? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप उसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म स्पीड में। सपोज ए कार इज कवरिंग 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर कवर कर रहा है और आप उसको यूनिफॉर्म स्पीड में बोल सकते हो। क्यों? देखो, वो कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर वो कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? 30 किलोमीटर हाफ एन आवर में कवर किया। यस और नॉट? 30 किलोमीटर हाफ एन आवर में कवर किया, मतलब वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है।